बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगस्त और जुलाई और अगस्त का महीना चल रहे हैं। चूँकि ये सावन और भादों के महीने होते हैं, इसमें बेहतरीन वक्त होता है एयर लेयरिंग का। और ये मैं अभी लेमन का मेरा पेड़ है, इसको मैं इस तेज़ कटर की मदद से मैंने इसको निशान लगा कर ऊपर से इसकी छाल को लैदा कर लिया और इसको ऊपर से इसकी हड्डी को रगड़ लिया ताकि मिट्टी जो है इसके ऊपर पूरी तरह से ग्रिप कर सके। ये मैंने एक चूँकि मैं वीडियो भी ख़ुद ही बना रहा हूँ और साथ में ये काम भी लेयरिंग का ख़ुद ही कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये मैंने मिट्टी ली है, गीली मिट्टी, इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से जो है ना वो बांध दूँगा। अभी मैं इसको दबा रहा हूँ हाथों से ताकि ये शाख की जो है ना चारों तरफ जो है ना वो हर तरफ से इसको ये पहुँच जाए मिट्टी और ग्रिप कर ले। इस तरह से मैंने इसको इसके साथ दबा दिया और अब मैं यही शॉपर इसके ऊपर लपेट दूंगा ताकि मिट्टी की जो नमी है वो बरकरार रह सके और शॉपर जो है उसमें आसानी से इसकी जड़ें जो हैं वो निकल सकें। चूँकि मदर प्लांट से बेबी प्लांट हासिल करना है तो इसके लिए ये शॉपर वाली टेक्निक जो है बड़ी कारआमद है। अब मैं इसके ऊपर डोरी लपेट दूंगा ताकि जो है ना ये इसको इससे अलहदा ना हो सके शॉपर। अब चूँकि आजकल बारिशों के दिन हैं और एयर लेयरिंग जो है ना, एयर लेयरिंग बड़ी आसानी से और बड़ी अच्छे तरीके से हो जाती है बनिस्बत दूसरे सीज़न्स के। क्योंकि ये मानसून का सीज़न है तो इसमें ये बहुत कारआमद है। ये इस तरह से मैंने ऊपर डोरी बांध दी है और इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है कि ये अब ये इससे हम बेबी प्लांट हासिल कर सकेंगे। ये मेरे पास एक अमरूद का पेड़ है, इससे भी मैंने इस बार सोचा है कि बेबी प्लांट हासिल कर लिए जाएँ। चूँकि इस बार इसे बहुत फल लगा था माशाल्लाह, ये फल से भरा हुआ था, लेकिन चूँकि मक्खी का भी मौसम है, मानसून में गंदगी होती है, मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह बहुत होते हैं, तो मक्खी मच्छर जो है ना वो फल को जो है ना उसमें डंग मारती है मक्खी, तो वो कीड़े जो है ना फिर वो पैदा हो जाते हैं उसमें, जिसकी वजह से फल जो है ना वो खाने के काबिल नहीं रहता। और इसी तरह इसका फल जितना भी लगा था ना सारे का सारा नीचे गिर गया, मेरे किसी काम नहीं आया। और स्प्रे चूँकि मैं कर नहीं सका, स्प्रे करता भी तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सुबह स्प्रे करो तो शाम को बारिश, या शाम को स्प्रे करो तो सुबह बारिश, कुछ देर स्प्रे करने के बाद बारिश आ जाती है, तो स्प्रे का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इस तरह मैं इससे अब ये चाहता हूँ कि इस मदर प्लांट से मज़ीद प्लांट जो हासिल कर लिए जाएँ। तो इस तरह से मैंने एक कटर की मदद से इसकी जो है छाल वो अलहदा कर लिया और इसकी जो हड्डी है उसको मैं वाज़ा कर दूंगा और इस हड्डी को मैं इस तरह से कटर से खोज दूंगा ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी की ग्रिप है वो हो सके, अच्छे से हो सके चारों तरफ से, हर तरफ से। और जो है ना इसकी जड़ें जो है ना आसानी जो है वो बाहर आ सके, बन सके। इस तरह से मैं एक शॉपर में मैंने मिट्टी बनाई है, गारा बनाया है, तो इसको मैं इस तरह से इसकी शाख के ऊपर जो है ना बांध दूंगा ताकि ये जो है ना शॉपर को इसके ऊपर लपेट दूंगा ताकि ये जो है ना इसमें नमी जो है वो बरकरार रह सके। नमी बेसिकली बरकरार रहेगी तो ये अंदर से जो है ना जड़ें बनेंगी, वरना ये बेकार जाएगा, इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ख़ुद ही वीडियो बनाना और साथ में ख़ुद ही जो है इस तरह से काम करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है बड़ा। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये शॉपर लपेट दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर मैं डोरी से इसको बांध दूँगा। मैं इसको दबा रहा हूँ ताकि जो है ये ग्रिप कर सके। इस तरह मैंने इसके ऊपर अब डोरी लपेट दी है और मिट्टी जो है वो हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इस शाख को पहुँच चुकी है। ये इसकी दूसरी शाख है इसी पेड़ की, इससे भी एक बेबी प्लांट हासिल करूँगा मैं। इसी तरह जिस तरह मैंने पहले किया है उसी तरह मैंने इसके ऊपर निशान लगा कर इसकी छाल को अलहदा कर लिया और अब इसकी हड्डी जो है उसको मैं रगड़ रहा हूँ ताकि इसके जो है ना मसाम बन सके और इसमें मिट्टी का ग्रिप हो सके। ये मिट्टी ली मैंने, गीली मिट्टी, इसको मैंने गारे को मैंने इस शॉपर के अंदर रख के इस तरह ऊपर से दबा दिया और ये इसके साथ जो है ना ग्रिप कर लेगा। और
اس طرح سے شاپر کو میں اس کے اوپر لپیٹ دوں گا، جیسے میں نے پہلے لیئرنگ میں کیا ہے اسی طریقے سے۔ یہ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ گارڈننگ کا جن لوگوں کو شوق ہے وہ تو اس سے بخوبی واقف ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے، یہ آنی بھی چاہیے لیئرنگ۔ اگر آپ اپنی گارڈننگ کے شوق کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اسے بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اب میں نے اس کے اوپر اسی طرح سے ڈوری لپیٹ دی ہے، تاکہ ڈوری کی مدد سے اسے باندھ دیا تاکہ یہ جو ہے نا گرپ بنائی رکھے اور گرے نہیں، شاپر بھی علیحدہ نہ مٹی نیچے گرے۔ اور اس طرح سے یہ میں نے ایک انار کا پودا ہے، اس کو بھی میں نے لیئرنگ اس کی ہے، یہ دیکھیں یہاں پر مٹی باندھ دی ہے، یہ دوسرا اس کی شاخ ہے، یہ دو یہ ہو جائیں گی اور ایک یہ